जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज आपको आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के नौकरी, इनकम, व्यवसाय सभी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ी समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए यानी बता दूं कि आपकी लग्न में सूर्य महाराज यानी ग्रहों के राजा बुध महाराज, युवराज, शनिदेव महाराज न्यायाधीश और दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु महाराज, यह 5 ग्रह जो हैं यह गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि मंगल महाराज भी 3 अप्रैल को नीच के हो चुके हैं। तो आपको कुछ समय के लिए ऐसे दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मंगल महाराज आपको ठीक 2 महीने के लिए कुछ समस्याएं पैदा करेंगे, यानी हर कार्य में जल्दबाजी कराएंगे, निर्णय लेने में आपको असुविधा होगी, जल्दबाजी में आपको कोई कार्य नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मानसिक संतुलन पर विशेष कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 5वां ग्रह जब आपके मस्तक पर बैठा हुआ है तो दोस्तों कभी बहुत ज्यादा मन में दुख आएगा, कभी बहुत ही ज्यादा मन में डिस्टरबेंस होगा, कुछ गलत डिसीजन लेने का मन करेगा, अपने आप को बहुत अकेला फील करने की कोशिश करोगे आप। तो यहाँ पर आपको बड़ा सोच समझ के कार्य करना है, कुछ नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर। तो दोस्तों इस समय थोड़े से आपको हर चीजों में संभल के और विशेष कंट्रोल रख के कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो बड़े ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों बस आपको मन पर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा निश्चित तौर पर, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, वहां पर हम आपको बता दें। और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज होते हैं, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको फायदा दिलाने का काम करेंगे। जी हाँ, और मंगल कर्म क्षेत्र पर मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको विशेष करके सावधानी रखना होगी। समस्याएं आपके पास आएंगी और समस्याओं से निपटने के लिए आपको ठीक डिसीजन लेना है, और घबराना इसलिए नहीं है कि यह ग्रहों का जो गोचर होता है कुछ दिनों के लिए होता है। कुछ ग्रह यदि हमारे खराब है तो कुछ ग्रह हमारी मदद भी करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपको बहुत अच्छा करेंगे, आपकी हर समस्याओं का समाधान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से आपके पारिवारिक रिश्तों को ठीक करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, और यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको अपने बॉस यानी सीनियर अधिकारियों से इस समय तालमेल बेहतर बना करके रखने का प्रयास करना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपका भाग्य का मालिक जो है वो मंगल है, वो मंगल नीच अवस्था में है, तो यह हम चेतावनी देते हैं आपको कि इस समय आपको सीनियरों से बेहतर तालमेल बना के रखना है और अपनी वाणी पर विशेष करके आपको नियंत्रण करके रखना है, क्योंकि आपकी वाणी के कड़वाहट के कारण, गलत बोलने के कारण आपके मित्रवत संबंध है वह खराब हो सकते हैं। जी हाँ, तो आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, अपने बॉस से तालमेल बना करके रखना है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों राहु की दृष्टि भी है, तो ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर शनि महाराज की 4 तारीख से उदय हो जाएंगे। जी हाँ, यानी 4 तारीख आज से ही उदय हो चुके हैं। और दोस्तों शनि का कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है, तो विदेशों से जो आपका काम चल रहा है, विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी काम चलता है वह कार्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा शनिदेव महाराज के उदय होने से। प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र पर आप लोग काम कर रहे हो तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होगी, बशर्ते यदि आप नया कार्य कोई करने जाएंगे इस समय विदेश यात्रा के लिए, विदेश में कार्य के लिए पासपोर्ट, वीजा इत्यादि बनवाएंगे तो उसमें आपको असुविधा हो सकती है, यह मंगल महाराज के नीच के होने से। जी हाँ, बाकी का मंगल महाराज पराक्रम बढ़ाते हैं और साहस बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि मंगल जब अपनी जन्म कुंडली में अच्छे हों। तो दोस्तों यह ग्रह गोचर आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रह गोचर के हिसाब से हमें पूर्ण निर्णय, बड़ा निर्णय कोई नहीं लेना होता है, हमें जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के ही बड़ा निर्णय लेना होता है, क्योंकि इस ग्रह गोचर से हमें 50% ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि अपने सभी प्रिय जातकों से मैं हमेशा सोचता हूँ कि सबका अच्छा हो, सबका लाभ हो। तो यहाँ पर आपको समस्याएं देवगुरु बृहस्पति आपकी ठीक करेंगे। और दोस्तों लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो उनका क्या बहुत क्लियर करके मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि बड़े सोच समझ करके लगाना है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जो भी इस समय
हमारे जातक हैं या हमारे भाई बहन है कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको सलाह देंगे कि यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत कर लेना है। नौकरी में यदि बदलाव करना चाहते हैं तो भी आपको बड़ी सोच समझ करके बदलाव करना है। और यहाँ पर 7 तारीख को जो बुद्ध महाराज मार्गी हो जाएंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर नौकरी व्यवसाय बदलाव के बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद कैसा रहेगा इनकम का हाल? दोस्तों इनकम का हाल इस महीने अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो दोस्तों कि आपकी कुंडली में यदि आपके आय के मालिक शनिदेव महाराज 4 तारीख को उदय हो रहे हैं, यह जन्म कुंडली के विश्लेषण से पता चलेगा। तो दोस्तों धन स्थान पर 14 अप्रैल तक सूर्य महाराज विराजमान हो जाएंगे और 14 अप्रैल से सारी तो एक चीजें कन्फर्म है कि आपके जीवन में 4 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में पैसे आएंगे, थोड़ा सा लिमिटेड आएंगे। हाँ, बहुत हैवी फंड नहीं आएगा। जी हाँ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 14 अप्रैल से आपके जीवन में बहुत मोटा धन एकत्रित होगा, बहुत बड़े धन की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है वह भी आपको आसानी से निकल जाएगा। जी हाँ, और एक चीज और बता दो दोस्तों, पैसों को लेकर के शत्रुता भी उत्पन्न होगी। जी हाँ, और शत्रु भी आपकी बनेंगे। तालमेल आपके ठीक दोस्तों यहाँ पर बना के चलना है सबसे, और बड़ा सतर्कता के साथ चलना है। तो इसमें लोग घबरा जाते हैं कि मंगल महाराज नीच के हैं, मंगल महाराज की चूंकि भूमिका बहुत अच्छी है, ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा टेंशन तो होता ही है, लेकिन और ग्रह हमारे साथ हैं तो इन सब चीजों पर विशेष हमें घबराना नहीं चाहिए। जी हाँ, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। नवरात्रि का शुभ समय चल रहा है, माता के द्वारपाल है बाबा भैरव जी, और बगैर भैरव जी को प्रणाम किए, स्मरण किए आपसे माता भी प्रसन्न नहीं होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को याद करें। मैं हर बार बताता हूँ, और अपने कुल देवता को, क्योंकि लोग इनको भूल चुके हैं, देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। आधी से अधिक समस्याएं इसी वजह से हैं हमारे भाई बहनों के पास में। तो अपने दादा दादी माता पिता से पूछिए कुलदेवी कुल देवता के बारे में, और उनकी समय समय पर पूजा अर्चना कीजिए और अपने इष्ट देव को याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से प्रणाम करिए, याद करिए, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपके कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आप किसी योग ज्योतिषी से कराएं जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने दोस्तों मित्रों को सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों बता दें कि सूर्य भगवान की बात, तो सूर्य का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सूर्यदेव महाराज आपके वैवाहिक जीवन को ठीक नहीं करते, क्योंकि खुद तो उनका 3 शादी हुआ पड़ा है, तो दुनिया का क्या ठीक करेंगे। तो सूर्यदेव 14 तारीख को धन भाव में चले जाएंगे, और दोस्तों 7 तारीख को बुध जो है वह मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7 अप्रैल से वैवाहिक योग अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक होगा 14 अप्रैल से। जैसे ही सूर्यदेव भगवान राज परिवर्तन करेंगे तो आपके लव मैरिज में या वैवाहिक जीवन को लेकर के अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, और ससुराल पक्ष से मतभेदता भी आपकी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, और सूर्यदेव आपका वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था वह अब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें विशेष तौर से आप ध्यान रखना कि वैवाहिक जीवन में जो कलेश थे, जो समस्याएं थी, जो परेशानी थी, वह मतभेद अब दूर होंगे, गलतफहमियां भी आपकी दूर होंगी, सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, कैसा रहेगा, लव लाइफ का। तो लव लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति होगी। 14 अप्रैल से समय बहुत बढ़िया है आपका, और यहाँ पर भूमि मकान वाहन संपत्ति इत्यादि का आपका प्रॉपर्टी से लेकर के जो विवाद चल रहा था, रुका हुआ कार्य था, वह पूरा होगा। और आप कहीं नया मकान बनाना चाह रहे हैं तो नए मकान में आप शिफ्ट होंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। और जो है मैं क्लियर बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता से आपके तालमेल ठीक रहेंगे, ईश्वर की कृपा से पिता से भी अच्छे हो जाएंगे तालमेल। भाई बहनों के मध्य कोई प्रॉपर्टी का विवाद है वह भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो उसमें भी
आपको 14 अप्रैल के बाद कंफर्म लग रहा है कि आपकी विजय प्राप्ति होगी। जी हाँ, पारिवारिक विवाद आपका समाप्त होगा। आपकी पढ़ाई में जो भी समस्याएं आ रही थी पढ़ाई को लेकर के भाई बहनों के लिए, उनका बहुत अच्छा समय आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, इसको तो आपको करना है। पारिवारिक तनाव को आप बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपनी पढ़ाई पर विशेष करके ध्यान रखें। जहां भी इंटरव्यू परीक्षा देंगे समझ लीजिए आपकी विजय प्राप्त होगी। आप परिवार के चक्कर में ना पड़े। और अपने सभी भाई बहनों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल हमारी बात ध्यान से सुने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी हाँ, और यदि आप संसार का ठेका लेकर के बैठेंगे तो इस संसार को तो किसी ने खुश नहीं कर पाया, भगवान ने भी खुश नहीं कर पाया। भगवान से भी लोग नाराज रहते हैं। सिर्फ अपने कर्म सुधारो, आप स्वयं सुधार कीजिए। अपना सुधार जग का सुधार है। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यह माह आपके लिए थोड़ा सा समस्याओं से आप उलझ सकते हैं, लेकिन समस्याओं से आपको निपटना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बता दें कि विकास कार्य आपके अवरुद्ध हो रहे हैं। जिस लायक आप हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी षड्यंत्र के कारण, किसी के षड्यंत्र के कारण, किसी के चक्रव्यूह के कारण, तो आप उसको दोष मत दीजिए। हमारी बात बड़े गौर से सुनना दोस्तों, दोष नहीं देना। सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी किस्मत ही खराब है। क्योंकि जो विपक्षी को उसको ऐसी बुद्धि हो रही है, जो हमारा विरोध कर रहा है, हमको उसको हमारा विरोध करने से क्या मिलेगा, मेरा क्या नुकसान करने से उसको क्या फायदा होगा। लेकिन हमारी तकदीर उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तब, और वह हमारा विरोध कर रहा है, ऐसे में भगवान की शरणागत लेनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ के श्री चरण कमलों में हमें जाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए हमें इस समय कि प्रभु जो हमारा विरोध या नुकसान कर रहा है उसे भी आप जो माफ करिए। जी हाँ, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा। अगर आप प्रार्थना आपकी चालू इस प्रकार से हो गई तो मित्रों आप विश्वास करिए, आपके विरोधियों की संख्या बिल्कुल उंगली पर भी नहीं रह जाएगी। सब संख्या समाप्त हो जाएगी। लोग बार बार यह कहते हैं कि अरे पूरा जमाना दुश्मन हुआ पड़ा है, सब लोग मेरी बुराई ही चाहते हैं, जो देखो वह मेरे साथ बुरा ही करता है। ऐसा अगर आप कहना शुरू कर देंगे मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस धरती का हर जीव आपका दुश्मन हो जाएगा। और अगर यह कहना आप प्रारंभ कर देंगे कि भैया मैं तो थोड़ा बड़ा दुष्ट हूँ, बहुत नीच आदमी हूँ, लेकिन यह दुनिया इतनी अच्छी है कि इसके बावजूद भी लोग मुझे प्यार करते हैं, इसके बावजूद भी लोग मेरा सम्मान करते हैं, यह प्रभु की सृष्टि बहुत अच्छी है। जी हाँ, जैसे महाराज बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज, कि आप सबकी तारीफ करो और जो है यही प्रभु से कहो कि प्रभु सृष्टि बहुत अच्छी है। अगर यह बात आपके मुंह से निकलना प्रारंभ हो जाएगी तो मित्रों आप देख लीजिए कि एक दिन पूरी दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। और कोई भी दोस्तों ऐसा संसार में नहीं होगा जो आपका विरोध करे। तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, अपने सहकर्मियों से और अधिकारियों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल के नीच के होने के कारण आपको धैर्य रखना होगा। किसी भी तरह से विवाद से दूरी बना करके रखनी होगी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर महीने के अंत में आमदनी बढ़ने का योग है। आपके प्रदर्शन में सुधार होगा निश्चित तौर से। दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा है और मंगल कारोबार में सफलता दिलाएंगे। नया संपर्क बनेगा आपका। मित्रों यहाँ पर साझेदार होंगे जिनसे लाभ आपको प्राप्त होगा। कारोबारी यात्राएं आपकी लाभदायक साबित होंगी। जीवन साथी के साथ कोई कारोबार कर रहे हैं या कारोबार उनके नाम से है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। नए कारोबार शुरू करने और नए फैसले लेने या नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने का फायदा आपको होगा, लेकिन आपको अपने खर्च संभालने होंगे वरना मुश्किलें आ सकती हैं। तो दोस्तों इस बात को हमारी आप ध्यान रखना। और यह समय बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। महादेव सभी देव, उनकी देव, दानव, भूत, प्रेत, राक्षस सभी उनकी आराधना करते हैं। लंकापति त्रिलोकपति का रावण भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। जो नवग्रह हम कहते हैं हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जबकि नवग्रह सब लंकापति रावण के अंडर में थे, उनके घर में निवास करते थे, उनके अनुसार कार्य करते थे, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ का भक्त था। कैलाश को उठा लिया था तब भी भगवान भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया था। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को क्षमा करते हैं।
तो आप प्रतिदिन 1 लोटा जल का अभिषेक अवश्य कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ परिवार सहित जिस भी मंदिर में विराजमान हो, आप जाइए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। यदि आप शहद से, मिष्ठान से और आप जो है गन्ने के रस से, बेलपत्र से और दोस्तों बेल फल से यदि अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास यह कुछ चीजें नहीं है तो आप सादा जल से भी भगवान भोलेनाथ का थोड़ा मिष्ठान डाल के आप अभिषेक कर सकते हैं। इस बात को हमारा ध्यान रखना और हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें। समय मिले आपको सुंदरकांड का पाठ करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्री रामचरितमानस का पाठ करिए यदि आपके पास समय है, आपका सारा जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर शनिदेव राहुदेव को, बाबा भैरवनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन अवश्य किसी काले कुत्ते को भोजन कराएं, सरसों के तेल में पूड़ी बनवाएं, पराठा बनवाएं, अवश्य खिलाएं, जिससे आपके राहु महाराज, केतु महाराज, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में सुख, चैन, शांति प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारी बात को आप समझ गए होंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बशर्ते आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको साहस से, हिम्मत से कार्य लेना है। सब ग्रह शांत हो जाएंगे केवल ईश्वर की आराधना से। जी हाँ। और दोस्तों आपको अहंकार बिल्कुल नहीं लाना है अपने आप के अंदर, क्योंकि अहंकार चाहे पैसे का हो, चाहे अहंकार पैसे से ही नहीं है, अहंकार कई चीज का होता है। अहंकार आपको शक्ति का हो या फिर भक्ति का हो, वह भी अहंकार है। अहंकार आपको सत्ता का हो या सौंदर्यता का हो, वह भी आपका अहंकार है। अहंकार धन का हो या धर्म का हो, वह भी अहंकार है। तो आप अहंकार को छोड़ दें, धर्मार्थ रहें, भगवान श्री प्रभु के चरणों में आप बिल्कुल जाइए, आपके समस्त कार्य होंगे। और अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में प्रणाम करते हुए, याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।